ये तो एक वानगी है। अभी देखिएगा बीच बीच में हम आपको क्या क्या तस्वीरें और दिखाएंगे। बाबा का आश्रम जो है वहीं से इतनी रहस्यमय तस्वीरें और इतने रहस्यमय वीडियो आ रहे हैं। मैंने कहा ना, जैसे हम सुनते थे कि चिराग रगड़ने से जिन्न आ जाता है, वैसे ही वहां जहां पर भी कदम रखिए रहस्य का एक जिन्न निकल पड़ता है। शलभ मणि जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, कौन दोषी मानते हैं आप? किसको दोषी मानते हैं इस पूरे दुर्घटना के लिए, इस पूरे हादसे के लिए? या अगर मुख्यमंत्री की बात माने तो साजिश भी हो सकती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ी दुखद घटना है। भक्ति करें बल्कि अंधी भक्ति ना करें। अंधभक्ति की तरफ अपने जीवन इस तरह ना किया जाए। उन्होंने भक्ति मार्ग पे ले जाने के जो कार्य किया वो अलग बात है, बल्कि जो लोग भाई किसी को अपनी चरण रज देना या कहना चरण रज छोड़कर मत जाना, ये कौन सा भक्ति मार्ग है? ये बताइए शास्त्री जी। जी, वो किसी को मानिए अपने गुरु मंत्र या किसी मंत्र के द्वारा अपने साथ जुड़े थे, अच्छे लोग उनसे जुड़े थे। मेरे को तो बड़ा दुख इस बात का है कि भोली भाली जनता के साथ इस तरह का कार्य लोग संसार में करते हैं। और इस तरह के लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है कि ये देखिए इतना रहस्य लोग, ये लोग, वो लोग, कितना लोग ये दिखाया जा रहा है आपके टीवी के चैनल के माध्यम से। ये भक्ति का साधन नहीं है। भक्ति सबके लिए बराबर है, श्रद्धा सबके लिए बराबर है। भक्ति में सबका अधिकार है, सबका भाव है। जन्म होना, अरे तो आप लोग ऐसे बाबाओं का विरोध क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी अच्छी बातें आप टीवी पर बोल रहे हैं, लेकिन जब ऐसे बाबा लोग पाखंड फैला रहे होते हैं, आडंबर फैला रहे होते हैं, अंधविश्वास फैला रहे होते हैं, तब आप लोग कहां होते हैं? तब आप लोग क्यों नहीं मुहिम चलाते ऐसे बाबाओं के खिलाफ? ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है। चलाया जाता है, क्यों नहीं मुहिम चलाया जाता है? कितना लोगों को कहां से कैसे कैसे आप देखें 15-20 वर्षों में आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक सब कुछ हुआ। बल्कि सबसे बड़ी ये चीज़ है, कई बाबा लोग के साथ ऐसा, राम रहीम का भी देखिए, न्याय के द्वारा न्याय मिला, कोर्ट के द्वारा न्याय मिला। इनको भी दंड मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। इनको भी सरकार, प्रशासन, अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि लगी हुई है। ये अपने आप को ऐसा नहीं इनको करना चाहिए ना। अगर अपने कोई चीज सच्चाई है तो सत्य पे कहीं खड़े रहे। शास्त्री जी, दंड तो तब मिलेगा जब एफआईआर में बाबा का नाम होगा, अभी तो वो भी नहीं है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य विवेक विराट मुदगल है हमारे पास। मुदगल जी, ये बताइए कि बाबा मायावी संसार दिखाता था लोगों को, सुदर्शन चक्र सा ग्राफिक्स के जरिए चला के दिखाता था, पीछे एलईडीज लगी होती थी, उस पर झरने बह रहे होते थे, दिव्य लोक जैसा संस्कार, पीछे से धुआं निकल रहा है, प्रकाश पुंज अपने सिर के पीछे वो दिखाता था, जिससे कि लोगों को लगे कि वो बाकायदा भगवान के दर्शन कर रहे हैं। खुद को भोले बाबा कहलवाता था, विष्णु का अवतार बताता था, शिव का अवतार बताता था, कृष्ण का अवतार बताता था। 121 लोग मर गए। ठीक है कि आपके प्रवचन के बाद हुआ यह हादसा, प्रवचन के दौरान नहीं हुआ, आपके जाने के बाद हुआ, लेकिन आप भाग क्यों गए? आप फरार क्यों हैं? आपने एक शब्द भी अफसोस का नहीं बोला, आपने संवेदना का एक वाक्य तक नहीं बोला। क्या ऐसा होना चाहिए बाबा को? देखिए, सबसे पहले तो उसको बाबा कह के संबोधन नहीं करना चाहिए। वो एक पाखंडी है, एक बहरूपिया है। उसके पास बाबा का कोई भी गुण नहीं है, साधु संत का कोई भी गुण नहीं है। ना उसके कपड़े हैं, जूते पहन के वो कथा करता है, टाई लगा के वो कथा करता है। वो तो ऐश्वर्य का प्रतीक है, वो तो भोग विलास का प्रतीक है, वो तो पाखंड का प्रतीक है। कहीं ना कहीं ऐसे बाबा, जिसको बाबा कथित, ये तथाकथित बाबा हैं, जो स्वयंभू बाबा बन गए, भगवान अपने आप को जो भगवान कहने लगे, तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो आज अगर उनके साथ उनकी कथा में ये हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके पाप का घड़ा भर चुका था, जो वो आज फूटा है। अरे बाबा के पाप का घड़ा तो भर चुका था मुदगल जी, लेकिन उन 121 लोगों का क्या दोष था जो मारे गए? पाप का घड़ा बाबा का भरा था ना, मारे तो वो गए इस बाबा के चक्कर में। अलावा जो बेचारे 121 भोली भाली जनता मारी गई, श्रद्धावान, आस्थावान, धर्म पर चलने वाली, धर्म को मानने वाली जो जनता है, भोली भाली जनता, उनको ब्रेन वॉश करके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र की बू भी नजर आती है, जो हमारे योगी जी ने भी कहा। और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि इसमें प्रशासन ने क्या किया। जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, उस प्रोग्राम का जो धन इकट्ठा होता है वो तो स्वयं आयोजक ले जाएं, यानी कि ये बाबा जैसे पाखंडी लोग ले जाएं। और जब इस तरह की दुर्घटना घट जाए, उसमें प्रशासन की जिम्मेवारी आ गई। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। भैया, ये काम आयोजक का है, आयोजक ने यह प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, ना कि प्रशासन ने ये
स्पॉन्सर किया है। तो जो आयोजक लोग हैं, ये जिम्मेदारी बिल्कुल उनकी बनती है। कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इनके पीछे आयोजक ही हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आयोजक हैं, जो भी इसमें अरे लेकिन आयोजक बाबा के निर्देश पर ही तो चलते हैं। वहां तो कमरे का एक छोटा सा ताला भी बाबा की मर्जी के बिना नहीं खुलता, मतलब तो आयोजक अकेले दोषी कैसे हो गए? का मतलब सूरजपाल से ही है। आयोजक का मतलब सूरजपाल से ही है, जिसने सूरजपाल ने अपने आप को सरकार हरि नाम दे दिया, वो आयोजक का अर्थ उससे है। यानी कि उस बाबा की ही सरासर इसमें गलती है। और जब आपने गलती की नहीं, अगर वो छुपते फिर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जिम्मेवार है, जो एक शब्द बोलने भी उनके पास नहीं आ रहे। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री उस घटना स्थल पे पहुंच गए हैं और जिनके यहां प्रोग्राम में यह हादसा हुआ, और वो छुपते फिर रहे हैं। क्यों छुपते फिर रहे हैं? क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर गया। उनकी जो मौज मस्ती की जो चीजें थी, अब वो बंद होने के कगार पे है। अब उन्हें कहीं ना कहीं जेल की हवा खानी पड़ेगी, इसलिए वो अब छुपते फिर रहे हैं। और उसमें प्रशासन का बार बार जो जिक्र किया जा रहा है, तो प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रशासन से आपने एप्लीकेशन दी, एक लेटर दिया कि हम इतने लोग आएंगे। अगर 50 लोगों की आपने जिम्मेवारी ली है और उसमें 5 लाख लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, इसमें प्रशासन क्या करेगा? आयोजक को पकड़ना चाहिए, उस बाबा को पकड़ना चाहिए। विवेक विराट मुदगल जी, प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने ये कह दिया कि 80,000 लोग आएंगे और आपने 72 पुलिसकर्मी दे दिए सुरक्षा के लिए और आपका काम खत्म हो गया। आपको रैंडम चेक भी करना पड़ता है कि भाई आयोजनकर्ता अपनी बात पर आयोजन कर रहे हैं, सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका एक चेक भी होता है, इसका एक क्रॉस चेक भी होता है।